एक समय की बात है। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महाराज अकबर और बीरबल बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अचानक महाराज अकबर के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इतनी ठंड पड़ रही है, मैं चाहता हूं कि आज खुले में किसी तालाब में स्नान करूं। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है। बीरबल बोला, महाराज, इतनी ठंड में आप तालाब में नहाइएगा। आप तो ऐसे भी सप्ताह में एक दिन नहाते हैं, वो भी गर्म पानी से। आप तालाब में नहाइएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पर अकबर बोले, बीरबल, तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं ठंड का सामना नहीं कर सकता? बीरबल ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, लेकिन आपको खुले में ठंड में नहाने की आदत नहीं है। आप तो गर्म पानी से नहाते हैं, वो भी सप्ताह में एक दिन। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इस पर जिल्ले इलाही अकबर ने कहा, बकवास बंद करो। आज मैं तालाब में नहाऊंगा, वो भी खुले में। और अकबर महान चले गए तालाब में नहाने। तालाब में जैसे ही डुबकी लगाया, उनको इतना ठंड लगा कि तुरंत निकल करके तालाब से बाहर भाग गए और चिल्लाए, सैनिकों, जल्दी कंबल लाओ। सैनिक कंबल में महाराज को लपेट दिया और किसी तरह महाराज पहुंचे राजमहल में। दूसरे दिन बीरबल राज्य दरबार में आए तो देखते हैं महाराज है ही नहीं। उन्होंने दरबारियों से पूछा, महाराज कहाँ हैं? तो पता चला कि महाराज का तबीयत बिगड़ गया है। बीरबल महाराज से मिलने गए तो महाराज अकबर खटिया पकड़े हुए थे। बीरबल ने कहा, देख लिया ना महाराज, मैंने कहा था ना कि खुले में ठंड में नहाना आपके बस की बात नहीं है। पकड़ लिया ना खटिया, अब झेलते रहिए। वैद्य आए, वैद्यों ने अपना इलाज शुरू किया, जड़ी बूटी देना महाराज को। महाराज ने बीरबल से कहा, बीरबल, उस ठंड पानी में नहाना किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी नहाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत बिगड़ गई इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी तबीयत बिगड़ जाएगा। राज्य में ऐसे भी लोग हैं कि उस तालाब में रातों बिता देंगे, पूरी रात उस तालाब में काट सकते हैं। इस पर महाराज जिल्ले इलाही अकबर का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने बोला कि बीरबल, पूरे राज्य में तुम ये सूचना दे दो कि अगर उस तालाब में कोई भी पूरी रात गुजार देगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कितने लोग आकर कोशिश किए, लेकिन कोई भी सफल न हो पाया। अंत में एक भिखारी आदमी आया, जो कि टोटल सर से पांव तक पूरा भिखारी। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। वो सोचा कि क्यों ना, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर ही जाऊं, एक बार कोशिश करके देखता हूं, हो सकता है 1000 सोने के सिक्के मेरे किस्मत में हो। और वो तालाब में रात गुजारने के लिए तैयार हो गया और रात भर उसने तालाब में काट दी। सुबह जब वो निकला तो महाराज बोले कि वाह, तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर पाया था। महाराज ने उस भिखारी से पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे? इतनी ठंड में तुमने सारी रात कैसे काट दी? इस पर भिखारी ने बोला कि महाराज, आपके महल के ऊपर जो मशाल जल रही है, मैं उसी को देख देख कर सारी रात बिता दिया। इस पर महाराज ने बोला, ओ, इसका मतलब उस मशाल
से तुम्हें गर्मी मिल रही थी, तभी तुमने सारी रात उस काटा है। तुम्हें कोई इनाम वनाम कुछ नहीं मिलेगा, तुमने चीटिंग किया है, जाओ यहां से निकल जाओ। ये बात सुनकर बीरबल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बीरबल को पता था कि ये 1000 सोने के सिक्के का हकदार है, इसने सारी रात ठंड में गुजारी है। लेकिन वो महाराज को कुछ कह नहीं सकता था, चुपचाप चला गया। दूसरे दिन आया महाराज के पास बीरबल और बोला, महाराज आज रात का खाना आप मेरे घर पे खाइएगा। महाराज जिल्ले इलाही अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन रात को महाराज बीरबल के घर पहुंचे और खाने के मेज पर बैठे। बातचीत करते करते 1 घंटा निकल गया। महाराज ने बोला, बीरबल खाना मंगाओ, खाने का टाइम निकल रहा है। बीरबल बोला कि अभी लाता हूं महाराज, बैठिए। और रसोई घर में गया बीरबल और लौट कर आया, फिर बैठ गया। बोला, बस महाराज खाना आने ही वाला है। फिर बातचीत करते करते आधा घंटा निकल गया। फिर महाराज बोले बीरबल को, बीरबल काफी देर हो गया है, जल्दी करो, मुझे जाना भी है। बीरबल बोला, रुक जाइए महाराज, अभी आता हूं। फिर बीरबल रसोई घर में गया और वहां से आया, बोला, बस महाराज होने ही वाला है। फिर आकर बातचीत करने लगा महाराज के साथ। फिर बातचीत करते करते बहुत देर हो गया। तो इस बार महाराज पूरी गुस्सा में बोले, बीरबल तुम क्या ये लगा के रखे हो, 3 घंटा से बैठा कर रखे हो, कौन सा खाना बन रहा है। और महाराज खुद चले गए रसोई घर में। रसोई घर में जाकर उन्होंने देखा कि एक जमीन पर चूल्हा जल रहा है और उसके छत पर खाने का बर्तन लटकाया हुआ है। महाराज देखकर बीरबल पर गुस्सा हुए, बोले, अरे पागल, ये नीचे चूल्हा जलाकर ऊपर खाने का बर्तन रखा है, कभी जिंदगी में पकेगा? वहां तक तो इसकी गर्मी ही नहीं जा रही है। इस पर बीरबल ने बोला, पक जाएगा महाराज, ये तो बहुत नजदीक है। जब आपके महल का मसाल का गर्मी उस तालाब तक जा सकता है, तो इतना नजदीक का गर्मी कैसे नहीं यहां चला जाएगा। बस महाराज जिल्ले इलाही, जो कि अनपढ़ जाहिल गंवार थे, तब उनके बात समझ में आई कि बीरबल क्या समझाना चाह रहा है। महाराज ने कहा कि मैं समझ गया बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो। दूसरे दिन महाराज ने उस भिखारी को राज दरबार में बुलाया और 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिया। दोस्तों, यही थी कहानी। धन्यवाद।